नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों इसके जो पहले वाला वीडियो था बहुउद्देशीय परियोजनाओं में, एक वीडियो अपन देख चुके हैं, पहला पार्ट अपन देख चुके हैं। उसके अंदर अपन ने मेनली क्या क्या देखा था वो एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं एक मिनट के अंदर, फिर दूसरा पार्ट अपन शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो MPGK की प्ले लिस्ट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां जाकर आप पहला पार्ट इसका देख सकते हैं। पहले पार्ट में दोस्तों अपन ने देखा था कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं, साथ में नर्मदा घाटी परियोजना के अंदर कौन कौन सी परियोजनाएं सम्मिलित हैं, जो जवाहर सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, महेश्वर परियोजना और ओमकारेश्वर परियोजना, ये चारों परियोजनाएं जो मेनली अपन ने देखी थी। उसके साथ में अपन ने जो चंबल घाटी परियोजना है, चंबल घाटी परियोजना के अंदर एक ट्रिक से गरज बताया था, घ से गांधी सागर परियोजना, र से राणा प्रताप सागर परियोजना और ज से जवाहर सागर परियोजना। ठीक है, तो ये सरदार सरोवर थी इधर है ना, यहाँ जवाहर सागर परियोजना अपन ने देख चुके हैं थी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो नर्मदा और चंबल है ये मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजना है, ये अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिए। चलिए आज का वीडियो बिना किसी देरी से दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। क्या है दोस्तों, सबसे पहली परियोजना देखते हैं। छोटी छोटी परियोजनाएं बची हैं, जल्दी से खत्म कर लेंगे इस वीडियो को अपन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी से सीधा सा क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, और साथ में पूछा जाएगा इसके बारे में प्रमुख फैक्ट, इनका नया नाम या फिर इसे और किस नाम से जाना जाता है, ये इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। चलिए एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं अच्छे से। माता टीला बांध परियोजना, दोस्तों यह परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। सीधा सा क्वेश्चन आता है दोस्तों, माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। इसे किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहा जाता है, या फिर इसे राजघाट परियोजना भी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन बनता ही है कि माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है और राजघाट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है राजघाट परियोजना। इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है दोस्तों? 45 मेगावाट है। ठीक है, मध्य प्रदेश के 6 जिले दतिया, ग्वालियर, भिंड, विदिशा, रायसेन आदि जिले तथा उत्तर प्रदेश के 4 जिले लाभान्वित होते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के कौन से जिले? भिंड, विदिशा, रायसेन और दतिया, ये जिले, और उत्तर प्रदेश के 4 जिले लाभान्वित होते हैं। दोस्तों अगर सिंचाई की बात की जाए तो इन परियोजनाओं से जो सिंचाई होती है वो अपन इसके पहले वाले पार्ट में देख चुके हैं। तो आपने अगर सिंचाई वाला पार्ट नहीं देखा है तो MPGK की प्लेलिस्ट में जाकर आप सिंचाई वाला पार्ट देख लीजिए, उसको अपन यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बरगी परियोजना। दोस्तों बरगी परियोजना किस नदी पर है? बरगी परियोजना दोस्तों बरगी नदी पर है। नदी की बात की जाए तो बरगी नदी पर है बरगी परियोजना। इस परियोजना का एक अन्य नाम है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। ठीक है, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना किस नदी पर है? बरगी नदी पर है। मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो जबलपुर जिले में ये परियोजना लागू की गई है। जबलपुर जिले में इस पर बांध बनाया गया है। इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है दोस्तों? 90 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों हलाली परियोजना। दोस्तों हलाली परियोजना किस नदी पर है? हलाली परियोजना नाम से ही लग रहा है कि हलाली नदी पर है। दोस्तों जिसमें आपको ऐसा लगता है कि नाम से तो वो हो जाएगा, लेकिन जहां नाम अलग है, परियोजना का नाम अलग है, तो वहां पर आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। इस परियोजना का नाम क्या है? बदलकर नाम रखा गया है सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। अशोक सागर परियोजना। मध्य प्रदेश के विदिशा तथा रायसेन जिले इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना कहां पर है? सोन नदी पर। यहां से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि दोस्तों इस परियोजना का नाम तो क्या है कि बाणसागर परियोजना इसका नाम है, लेकिन नदी कौन सी है? सोन नदी पर है। ठीक है, बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है। ठीक है, लाभान्वित जिले कौन से? सोन नदी दोस्तों अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा के पास से ही। तो लाभान्वित जिले कौन से हो जाएंगे? रीवा और सीधी जिला इसके प्रमुख लाभान्वित जिले हो जाएंगे। विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 405 मेगावाट इसकी प्रमुख उत्पादन क्षमता है। दोस्तों यहाँ पर बांध बनाए गए हैं तभी विद्युत का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि इनसे सिंचाई भी बहुत होती है, और सिंचाई वाला पार्ट अपन देख चुके हैं। बाणसागर परियोजना पर देवलोक शहडोल में बांध बनाया गया है। देवलोक एक जगह है शहडोल जिले के अंदर, वहां पर यह बांध बनाया गया है। ठीक है, तो बाणसागर परियोजना किस जिले में है? शहडोल जिले में है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जोबट परियोजना। जोबट परियोजना का एक और नाम क्या है दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद परियोजना। ठीक है, ये परियोजना इस कारण भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक तो इसका अन्य नाम भी है चंद्रशेखर आजाद परियोजना, ये इसका नया नाम है।
ठीक है। और दोस्तों एक ये कारण भी है कि यहाँ पर नाम तो जोबट परियोजना है, लेकिन ये नदी कौन सी है? हथनी नदी पर है। किस नदी पर है? हथनी नदी पर है, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ये क्या है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इस कारण भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लाभान्वित जिले कौन से हैं दोस्तों? धार और अलीराजपुर, ये मुख्य रूप से इसमें लाभान्वित जिले हैं। और इसका नाम भी चंद्रशेखर आज़ाद इस कारण रखा गया क्योंकि अलीराजपुर के जो भाबरा गांव था वहां के निवासी थे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म वहां हुआ था, क्रांतिकारी थे ये, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। अगला देखते हैं दोस्तों, जो तवा परियोजना है। तवा परियोजना किस नदी पर है? तवा नदी पर है। और लाभान्वित जिले कौन से हैं? होशंगाबाद। दोस्तों तवा नदी कहाँ से निकलती है? होशंगाबाद जिले से ही निकलती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो ब्रिज बनाया गया है इस पर, ठीक है। अपर वेदा परियोजना। अपर वेदा परियोजना किस नदी पर है? वेदा नदी पर है। इसके लाभान्वित जिले कौन से हैं दोस्तों? खरगोन इसका लाभान्वित जिला है, प्रमुख जिला है। पेंच परियोजना किस नदी पर है? जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि पेंच परियोजना किस नदी पर है? पेंच नदी पर है, ठीक है। इसके लाभान्वित जिले कौन से हो जाएंगे? बालाघाट और छिंदवाड़ा, ठीक है। ये छिंदवाड़ा और सिवनी जिले की सीमा पर भी बहती है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, क्योंकि छिंदवाड़ा से लगा हुआ राज्य कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा दक्षिण में। तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना हो जाएगी। अगली परियोजना है दोस्तों बाघ परियोजना। किस नदी पर है? बाघ नदी पर है। लाभान्वित जिले कौन से हो जाएंगे? महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र में है। तो ये जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो जिले हैं वो जिले क्या हो जाएंगे? इसके लाभान्वित हो जाएंगे। जैसे कि जो दक्षिण मध्य प्रदेश के जिले हैं वो जिले इसमें आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं बावनथड़ी परियोजना। दोस्तों बावनथड़ी परियोजना किस नदी पर है? बावनथड़ी नदी पर है। नदी का नाम भी क्या है? यहाँ पर बावनथड़ी है। इसके जो लाभान्वित जिले हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? एक तो हो जाएगा आपका बालाघाट जो मध्य प्रदेश का जिला है। साथ ही दोस्तों बावनथड़ी परियोजना दक्षिण मध्य प्रदेश की परियोजना है और यहाँ पर महाराष्ट्र का जो भंडारा जिला है, ठीक है, ये महाराष्ट्र के भंडारा जिला भी इससे लाभान्वित हो जाएगा। अगला दोस्तों कौन सा आएगा? केन नदी परियोजना, केन परियोजना। केन परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो केन नदी पर यह परियोजना है। इसके लाभान्वित जिले कौन से हो जाएंगे? जिले हो जाएंगे दोस्तों छतरपुर और पन्ना। ये ब्रीफली आपको शॉर्ट में याद रखना है। केन परियोजना किस नदी पर है? केन नदी पर है। लाभान्वित जिले छतरपुर, पन्ना और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजना है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप से कि निम्न में से, अभी केबीसी में हाल ही में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश में नहीं है या फिर राजस्थान में नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीचे नदियों के नाम या परियोजनाओं के नाम दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है वो कौन सी है? केन परियोजना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है अपर वेदा परियोजना। अपन देख चुके हैं, वेदा नदी पर है खरगोन में। बारना परियोजना किस नदी पर है? बारना नदी पर है। लाभान्वित जिले कौन से हो जाएंगे? रायसेन और सीहोर इसके लाभान्वित जिले हो जाएंगे। अगला है दोस्तों माही परियोजना। माही परियोजना किस नदी पर है? माही नदी पर है। धार और झाबुआ जिले इसके लाभान्वित जिले हो जाएंगे। दोस्तों माही नदी क्या होती है? समुद्र में मिलने से पहले ही खत्म हो जाती है। रिवर ऑफ इफेर्नल कहा जाता है जिसे, ठीक है, जो समुद्र में मिलने के पहले ही खत्म हो जाती है। सुक्ता परियोजना क्या है? सुक्ता नदी पर है, ठीक है। लाभान्वित जिले कौन से हैं? धार और झाबुआ इसके प्रमुख लाभान्वित जिले हो जाएंगे। दोस्तों आज की जो परियोजनाएं थी छोटी छोटी अपन ने सारी कंप्लीट कर ली हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट करके बताइए जो भी आपको डाउट है या जो भी पार्ट आप में कुछ हो ऐसा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग और जानकारी वाले वीडियो और एमपीजीके के अलावा भी बहुत सारी सीरीज चल रही है, उनके वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि जो नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल वॉच करने के लिए थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में।